बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। सो आज के टॉपिक के अंदर हम सरफेस प्रिपरेशन, जो कि एक होल्ड पॉइंट होता है क्यूसी के लिए। जो कॉन्ट्रैक्टर का क्यूसी है वो जब तक क्लाइंट के क्यूसी को नहीं दिखा देगा सरफेस प्रिपरेशन, तब तक के लिए हम उसके पेंटिंग के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। इसके अंदर हमने क्या क्या चेक करना है, इसके अंदर जो है डैमेज कॉर्नर्स चेक करने होते हैं, ठीक है, और चेक करना होता है कोई पिन होल्स वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा भी इसके अंदर रफ सरफेसेस, डैमेज कॉर्नर्स, पिन होल्स, और साथ में हम ये भी चेक करते हैं कि स्क्रैपर के ज़रिए कि आया कि सरफेस के ऊपर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो ठीक तरीके से यूज़ किया गया है, उसकी ग्राइंडिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई। इसके अंदर जो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इवन एग्जीक्यूशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारा जो कंक्रीट ये जो फॉर्मवर्क होता है वो रिमूव हो जाता है। उसके रिमूवल के बाद हमने, अगर उसके अंदर कोई सरफेस जो है चैम्फर्ड सरफेस है, तो हमने उसकी ग्राइंडिंग करनी है, ठीक है। उसको प्रॉपरली एक क्लीन फॉर्म में लेकर आना है। हमने ग्राइंडिंग की, और उसके अलावा जो कंक्रीट की बकाया सरफेस है उसके ऊपर भी ग्राइंडिंग करेंगे, सो दैट के अगर कोई ट्रैप एयर की वजह से पिन होल्स जो है स्लरी की वजह से नहीं नज़र आ रहे, जब ग्राइंडिंग होगी तो वो अपेयर हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास ग्राइंडिंग का प्रोसेस है वो इसलिए किया जाता है। जब हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं, ग्राइंडिंग के बाद हम इसके ऊपर जो भी रिपेयरिंग मटेरियल होगा उसको अप्लाई करेंगे। अगर कोई आप इपॉक्सी कर रहे हैं तो हो सकता है कोई इपॉक्सी रिपेयरिंग मटेरियल होगा। अगर आप सीमेंटिस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आपने उसमें, ठीक है, वाटर पेंटिंग है या दूसरी टाइप की कोई पेंटिंग है, और आपको क्यूसी ने अलाउ किया है कि आप सीमेंटिस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास इपॉक्सी का है तो हमने इपॉक्सी के लिए इपॉक्सी मटेरियल जो था हमारा, हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। हमने क्या करना है कि इपॉक्सी के जो मटेरियल है हमारे पास, इस टाइम पे हमारी कंपनी सवीटो को यूज़ कर रही है। इपॉक्सी सिका का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इपॉक्सी जो है वो अल जज़ीरा का भी है। जो भी कंपनी, जो भी वेंडर अप्रूव्ड होगा आपकी साइट के लिए, आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे। आपने क्या करना है, आपने उसको अप्लाई करना है जैसे बताया जाएगा। हमारी सरफेस के ऊपर कम्प्लीटली अप्लाई करना था, मतलब कंप्लीट सरफेस जितनी भी थी उसको हमने उसके ऊपर अप्लाई करना था, इसलिए हमने उसको, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है वो वाइट हो चुका है। लेकिन कुछ साइट्स के ऊपर ऐसा भी होता है कि सिर्फ पिन होल्स जहाँ पर हों या डैमेज कॉर्नर्स हों, सिर्फ उनको रिपेयर किया जाता है, उन जगहों को, उसके अलावा किसी जगह को रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद आपने क्यूसी को बुलाना है। क्यूसी आकर क्या चेक करेगा, क्यूसी आएगा, उसके बाद सबसे पहले जो उसने देखना शुरू करना है, उसने डैमेज कॉर्नर देखने हैं आपने। उसने एक ओवरऑल जो है ओवरव्यू के तौर पे उसने पूरे आपके जो आपका एलिमेंट है उसको कम्प्लीटली देखना है उसने हर तरफ से, ठीक है। हमारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं तो इसलिए इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो उसने सब कॉर्नर्स चेक करने हैं, चैम्फर्ड सरफेस चेक करनी है, ठीक है। और जब ये चीज़ें देख लेगा उसके बाद वो देखेगा कोई रफ सरफेस रफ तो नहीं है, कहीं ये ग्राइंडिंग करना भूल तो नहीं गए। जब जब भी बॉक्सी या सीमेंटियस मटेरियल हम अप्लाई करते हैं विद स्क्रैपर, उसके बाद हमने उसको लाजमी ग्राइंड करना होता है, सो दैट कि हमें एक इवन सरफेस मिल जाए। इवन सरफेस के लिए हमने इसको ग्राइंड करना होता है या सैंडिंग करनी होती है। तो वही चेक करेगा कि प्रॉपर्ली सैंडिंग हुई है या नहीं हुई, ठीक है। पिन होल्स देखेगा कि इतनी रिपेयरिंग मटेरियल अप्लाई करने के बाद कोई पिन होल्स बाकी रह गए हैं या कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं। अगर कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं और आपके कोई कॉर्नर्स डैमेज नहीं है, तो उसके बाद वो आपसे एक स्क्रैपर लेगा और सरफेस को चेक करेगा। सरफेस चेक करने के लिए उसने एक स्क्रैपर की मदद से एक लाइन मारनी है, जो वीडियोस के अंदर आपको नज़र भी आ रही होंगी कि क्यूसी किस तरीके से उसको लाइन मार रहा है उसके ऊपर। बहुत जेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं उसके ऊपर रब किया जाता, बस एक एज को जेंटली, जो सॉफ्टली आप कह लें, मतलब आराम से उसके ऊपर एक डाला जाता है। अगर उसके ऊपर आप देखें कि आपको जो रिपेयरिंग मटेरियल है वो नहीं उखड़ रहा, मतलब कि वो अलग-अलग नहीं हो जाता, तो वो ठीक है। अगर एक डार्क लाइन बनेगी, अगर वो डार्क लाइन आ रही है, इसका मतलब है आपकी जो सरफेस प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ठीक हुई है। जब ये अमल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने 2-3 पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं, तो 2-3 पार्ट के अंदर सेम ही चीज़ दिखाई गई है। और अगर उसके कमेंट्स होंगे क्यूसी के कि पिन होल्स हैं, आप इनको क्लोज करो, तो वो आगे आपको गो अहेड नहीं देगा। आपको वो सारे जो कमेंट्स उसके होंगे वो रेक्टिफाई करने होंगे। उसके बाद अगर वो आपको गो अहेड दे देता है, फिर आपने प्राइमर अप्लाई करना है, क्योंकि इपॉक्सी की कोटिंग के अंदर प्राइमर होता है। प्राइमर डालेंगे, प्राइमर डालने के बाद आपने पेंटिंग स्टार्ट कर देनी है। और आपको पता है हर पेंटिंग के एक कोट के अंदर, एक लेयर के अंदर हमें एक प्रॉपर जो है थिकनेस आती है। वो थिकनेस हमें डाटा शीट बताती है उस मटेरियल की, और जितनी हमें रिक्वायर्ड होंगी उतने हमने कोटिंग करनी होती है। अगर हमें, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 200 माइक्रोन आ रहा है और हमें 600 रिक्वायर्ड है, तो हमें 3 लेयर्स जो है 3 मरतबा उसके ऊपर कोट करना पड़ेगा। और फर्स्ट कोटिंग के बाद हम देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट कोटिंग, पेंटिंग कोटिंग के बाद अक्सर पिन होल्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं। ये एग्जीक्यूशन के लिहाज से है, तो इसको हम एग्जीक्यूशन के अंदर अगर बात करें तो उस टाइम पे जो एग्जीक्यूशन टीम होगी उसको फिर से पिन होल्स को क्लोज करती है विद रिपेयरिंग मटेरियल। उसके बाद फिर से सेकंड कोट एंड थर्ड कोट, और उसके बाद डीएफटी होता है। डीएफटी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपने कोटिंग सिस्टम को चेक करना है, तो डीएफटी के साथ साथ जो है वो डोली टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है, पुल ऑफ टेस्ट भी उसको कहते हैं। दोनों की वीडियोस जो है वो एंड में मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, आप इसको
और उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।